अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। आज हमने अपने किचन में बनाई है बहुत ही शानदार सी बेहतरीन सी मटन बिरयानी। इसे हमने बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही सिंपल वे में बनाया है, मगर इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए बिना किसी ताख़ीर की इस बेहतरीन सी मटन बिरयानी की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने मटन ले लिया है। ये 1.5 kg गोश्त है। हमने इसे बोन्स के साथ में लिया है। अगर आप विदाउट बोन ले रहे हैं तो आप गोश्त की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। ये हमने चावल लिए हैं। ये 1 kg राइस है। हमने बासमती चावल का यूज़ किया है। आप चाहे तो सेला राइस भी ले सकते हैं। गिलास से देखें तो ये 4 गिलास चावल है। सबसे पहले हमें गोश्त को मैरिनेट करना है, तो हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 10 से 12 हरी मिर्च कुटी हुई, ये भी डाल देंगे। यहाँ पर हमने लिया है 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। अब इन सारे मसालों को भी गोश्त में डाल देंगे। यहाँ पर हमने लिया है 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, इसे भी डाल देते हैं। अब हमने एक बड़ी कटोरी दही ले ली है। ग्राम्स में देखें तो ये 200 ग्राम दही है, इसे भी डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है शाही बिरयानी मसाला एवरेस्ट का, छोटा पैकेट है, इसे पूरा डाल देंगे। हमने इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी का भी डाला है, वो क्लिप मुझसे मिस हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना भी डाल देंगे। अब हमने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। सारे मसाले आपस में मिल जाना चाहिए। ये देखिए हमने मिला लिया है। ये हमने 5 बड़े साइज़ के प्याज को फ्राई करके ले लिया है। आधे से ज़्यादा हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। यूँ समझ लीजिए कि हमने 3 बड़े साइज़ का ब्रिस्ता इसमें ऐड किया है और 2 बड़े प्याज का ब्रिस्ता हम बचा कर रखे हैं, बाद में डालेंगे जब बिरयानी को लेयर लगाएंगे तब। अब हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देते हैं। आधा घंटा हो चुका है। अब हम गैस पर एक कुकर चढ़ा देंगे। कुकर गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे ऑयल। ये 1/2 कप ऑयल है। ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज का ब्रिस्ता तैयार किया था। अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेट किया हुआ गोश्त, एहतियात से डालें। अब हमें गोश्त को ऐसे ही भूनना है तेज़ आंच पे 10 मिनट के लिए। हमारा गोश्त भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। हमने आधा गिलास पानी का यूज़ किया है। अब हम इसकी लीड लगाकर 4 सीटियां लगाएंगे। जब तक हमारा गोश्त गल रहा है हम चलते हैं चावलों की तरफ। हमने एक पतीले में 3 से 4 लीटर पानी गर्म कर लिया है। अब यहाँ पर है कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें है शाहजीरा, तेज़पात के पत्ते, दालचीनी, लौंग, इलायची, ये भी डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है मैंने। अब डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, कुछ पुदीने के पत्ते और कटा हुआ हरा धनिया। 1/2 लेमन जूस भी निचोड़ देंगे इसमें। अब डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, इससे हमारे चावल बहुत खिले खिले बनेंगे। अब हम नमक डाल देंगे। मैंने 3 टीस्पून नमक डाला है इसमें। अब पतीले का ढक्कन लगाकर इसे एक बॉईल आने देंगे। अब यहाँ पर पानी में बॉईल आ चुका है। अब इसमें डालेंगे भिगोए हुए चावल। हमने इसे आधा घंटा पहले ही भिगो दिया था। अब इसे ढककर पकाएंगे। जब तक हमारे चावल पक रहे हैं हम गोश्त चेक कर लेते हैं। हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम इस सालन में से थोड़ी तरी निकाल लेंगे। इस तरी का यूज़ हम बाद में करेंगे जब हम चावलों पर लेयर लगाएंगे तब। इससे बिरयानी बिल्कुल भी रूखी नहीं बनती, बहुत ही अच्छी जूसी बनती है। हमारे चावल भी यहाँ पकने लगे हैं। ये 90% पक चुके हैं। हमने इसे छान लिया है। अब हमें बिरयानी की लेयरिंग करनी है। इसके लिए हमने एक पतीले में डाला है तरी। इसके बाद हम चावलों की परत लगाएंगे। सबसे पहले हमने चावलों की परत लगा ली है। अब इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए अनियन, धनिया, पुदीना कटे हुए। इसके बाद हम दोबारा से सालन की लेयर लगाएंगे। अच्छे से फैलाकर लेयर लगाइए चारों तरफ। अब हम फिर से चावल की परत लगाएंगे।
अब हमने इसमें डाला है ऑरेंज रेड फूड कलर। इसमें हमने थोड़ा सा बिरयानी एसेंस मिला लिया था। बिरयानी एसेंस ज़्यादा मत डालिएगा, बिल्कुल थोड़ा डालिएगा, चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमने फिर से सालन की लेयर लगाना है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे बचा हुआ। अब डालेंगे रेड फूड कलर, येलो फूड कलर। कलर का इस्तेमाल भी बिल्कुल थोड़ा सा कीजिए। अब डालेंगे इसमें फ्राई किए हुए अनियन, धनिया, पुदीने के पत्ते। अब ये तरी डाल देंगे ऊपर से। अब हम इसे एक साफ़ कपड़े से ढक देंगे। हमें बिरयानी को दम देना है, इसके लिए हमने एक तवा गरम कर लिया है। 5 मिनट के लिए हम इसे तेज़ आंच पे रखेंगे और 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रखेंगे। इसके बाद 10 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे। हमारी बिरयानी में दम आ चुका है अच्छा सा। अब हम चावलों को ऊपर नीचे कर लेंगे, इससे हमारे चावल खिले खिले रहेंगे बिल्कुल, ये आपस में चिपकेंगे नहीं। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले बने हैं। हमारी बिरयानी बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुई है। आप भी बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बनाइए, आपकी बिरयानी भी इसी तरीके से बनकर तैयार होगी। आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हो, कोई दावत हो, तो आप इसे एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइए, आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।